वृक्ष। ये महाभारत काल से यहीं खड़ा है। हाँ जी, सदियों से देख रहे हैं जी हमारे। ऐसे कैसे रंग जी बदलती है ये मूर्ति? ऐसा जी सुबह जैसे मतलब के पंजाब में जी एकमात्र ऐसा स्थान है जी जो आधा ही पंजाब में आधा हरियाणा में जी। ठीक है जी। ऐसे रहता है महाभारत की सेना यहाँ से प्रवेश करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदांत क्रांति पर। आज हम पहुंचे हैं महाभारत कालीन 4 द्वारों में से एक द्वार, जिसका नाम है अरनतुंग यक्ष। ये स्थित है गांव बैरजख, जिला पटियाला, और इसकी दूरी कैथल ज़िले से 26 किलोमीटर है। आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसकी प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारियों के साथ। तो देखते रहें वेदांत का। वो कब से है और ऐसा कैसा है सुना? ऐसा जी जिस समय समुद्र मंथन होया, देवताओं और राक्षसों के बीच में मंथन होया, समुद्र मंथन, तो उस समय 14 रत्न पैदा हुए थे मंथन से। हाँ, जैसे कपिला गौ है, कल्प वृक्ष का ये पेड़ है, इसका नाम संस्कृत शब्द है कल्प वृक्ष। ये महाभारत काल से यहीं खड़ा है। हाँ जी, सदियों से देख रहे हैं जी हमारे बुजुर्ग, जितने भी पीढ़ी सदियों से यही देख रही है। ऐसे कैसा ही पहले इसके फल लगता है जी और फिर फूल बनता है जी। वो फल किस चीज़ में काम आता है जी? ऐसे जी मतलब कि फूल बन जाता है उसका। अच्छा, हाँ, बस। वैसे आगे नहीं बनता। और इतना ही बड़ा है यूं, ना घट या ना बढ़िया। तो घटा है जी, ये ना मतलब कि जैसे ज्योतिषर में जो वट वृक्ष है, हाँ जी। जो गीता की जिन्होंने कह रहे हैं गीता सुनी थी उस वृक्ष ने खुद ने, उसी तरह इसने भी युद्ध देखा है वृक्ष देखा में। जी, ये प्राचीन कालीन है जी। जैसे ये द्वार है, 4 द्वार है महाभारत के, उनमें से एक द्वार है यही अरनतुंग यक्ष है इसका नाम। तो मतलब कि उसका क्या ऐसे रहता है, महाभारत की सेना यहाँ से प्रवेश करती थी या निकलती थी, क्या था जी? यहाँ जी मतलब ऐसा ही सिरदा यहाँ से बीच में मध्य रखे गए थे, जो सिरदा गांव में जी कैथल डिस्ट्रिक्ट में, और ये चौथा जगह था जी यहाँ पे। तो यहाँ से मतलब कि सेना की तरफ से यहाँ से युद्ध संगनाद होता है, जिस समय युद्ध प्रारंभ होता था, शंखनाद। हाँ संगनाद। तो उस समय मतलब कि यहाँ से सेना युद्ध के लिए चलती थी, यहाँ से प्रवेश करती थी। यहाँ से प्रवेश। अक्षुणी दल जैसे पड़ाव था यहाँ पे। ठीक है जी। बाकी उन तीनों ऐसा जी, एक तो पिपली में है जी, हाँ जी, एक जी वो पंडियारे के पास है जी, एक पोखरी खड़ी है जी, आसी घाट। ये 4 स्थान है, इनमें से चौथा ये है। चौथा ही है। ठीक है जी। और एक खास बात ये है जी, जिस समय 5313 साल हो गए जी युग बदले को। हाँ जी। ठीक है जी, कलश युग आए को। तो जिस समय युद्ध होया था उस समय खाने पीने को कुछ नहीं था, और स्थान पे सरस्वती के नदी किनारे पे उस समय सभी चीज़ें थी, खेती बाड़ी उस समय भी थी यहाँ पे। सरस्वती नदी के किनारे मतलब कि हरियाली का क्षेत्र था उसके टाइम में भी। उस टाइम में भी इस एरिया में भूखमरी नहीं थी, उस टाइम में भी अन्न पैदा हुआ था। अन्न पैदा हुआ था उस टाइम में जी। कब हुआ, किन शासक ने करवाया, और इस तीर्थ का क्या महत्व है? देखिए जी, वैसे तो इसका महाभारत काल के समय का वो है। जिस टाइम महाभारत का युद्ध हुआ था यहाँ पे, उस समय यहाँ सरस्वती नदी थी जी। ये 48 कोस का एरिया था कुरुक्षेत्र भूमि का जी। और ये जो कुरुक्षेत्र भूमि का पश्चिम एरिया है जी, सरस्वती नदी का भी पश्चिमी तट है जी यहाँ पे। तो ये सरस्वती शाहबाद से आती थी यहाँ जी, पीछे हिमालय से आती थी, और यहाँ इसका मतलब के बहती थी यहाँ सरस्वती। आगे हम जहाँ खड़े हैं हरियाणा भूमि में है जी, कुरुक्षेत्र भूमि का। जहाँ हम अभी इस टाइम खड़े हैं वो हरियाणा में है। हरियाणा में है। और जो उसके सामने वाला है, जो सामने वाला कैमरामैन से कहेंगे कि जो सामने वाला का व्यू दिखाएं, जो पंजाब में स्थित है। अच्छा, ये भी पंजाब में स्थित है जी। पंजाब, ये हरियाणा में, ये हरियाणा में जी। और जो इस टाइम वीडियो में देख रहे हो वो पंजाब में स्थित है। पंजाब में है जी। और हरियाणा और पंजाब का संगम है, मतलब संगम है बिल्कुल जी। कौन से अध्याय में जी इसका वर्णन है? इसका महाभारत के अध्याय में मतलब कि महाभारत में अध्याय में जी के विराट रूप के दर्शन करवाएंगे और पंडित जी से जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई और इस मूर्ति का क्या महत्व है, ये रंग क्यों पलटती है, आज तक किसी ने देखे हैं इसके रंग या नहीं देखे हैं जी? जी पंडित जी। हाँ जी, ये जी राजा जी के जो पटियाला के राजा थे करम सिंह, उसके सपने में दिखाई दी थी ये मूर्ति जी। तो ये शिकार खेलने के लिए राजा गए हुए थे, तो उन्होंने सपने में देखा कि मतलब कि पेड़ के पास कोई मूर्ति है। 7 मूर्ति थी जी उनमें से, तो 7 मूर्ति लेके राजा यहाँ आ गए जी। तो ये जो विष्णु जी के विराट रूप है जी, ये मूर्ति यहाँ से चली नहीं, जो रथ में रखी हुई थी। तो ये रात को यहीं विश्राम किया, क्योंकि ये पटियाला का लास्ट गांव है जी,
पंजाब का जी। तो यहाँ उसकी राजधानी का गाँव था जी ये बहरजक्स। तो यहाँ पे मूर्ति यहीं विराजमान होगी। रथ ने जो घोड़े का रथ था जी उन्हें किसी नहीं गई, तो किसी ने गई जो यहाँ लोगों ने या किसी भी मतलब कि उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से मूर्ति डिगेगी नहीं, क्योंकि इसका निर्माण यहीं हुआ है। खुद महाभारत कालीन मूर्ति है। कृष्ण भगवान जी ने कह रहे हैं भाई इसकी मूर्ति की स्थापना की हुई है, दब गई थी और उसने पटियाला राजा ने मिली थी। क्योंकि जी उस पहले जी समय जी मुगलों का राज था जी, और मुगलों के समय मतलब चोरी बहुत होती थी मूर्ति की। तो उस समय मतलब कि ये दबा दी गई थी भूमि के अंदर। हाँ, तो उसके बाद जी मतलब कि तो 300 साल पहले जी मतलब कि यहाँ पटियाला के महाराजा आए और शिकार खेलने के जिस समय गए तो उसने सपने में दिखाई दी भी यहाँ विष्णु जी की विराट रूप मूर्ति है। और ऐसी ही मूर्ति 6 मूर्ति और थी जो कि इस टाइम पटियाला में है। अच्छा, जो पटियाला के संग्रहालय वगैरह में रखी गई है। संग्रहालय में रखी गई है। तो ये विष्णु जी का विराट रूप है यहाँ पे स्थापित हो गया था जी। कैसे कैसे रंग जी बदलती है ये मूर्ति? ऐसा जी सुबह जैसे मतलब कि गूढ़ा पीला होता है जी, दोपहर को कुछ हाँ खिला हो जाता है जी। जैसे प्रकाशवान मूर्ति है जी, अपना थोड़ा प्रकाश दिखाती है ये मूर्ति ये। और शाम के समय कुछ और रंग हो जाता है, अलग अलग रंग होता है जी। ये जो मंदिर है इसका बरामदानुमा, ये जैसे ऊपर इसका दरवाजा वगैरह भी नहीं है, इसका निर्माण जी किसने करवाया था? ऐसा जी ये गाँव ने कराया था जी, सभी गांव वासियों ने जी। ये माता का जी, और इधर भी सन्नू की जगह परशुराम ये है। शिव इसके बाद ही शिव महाराज जी हैं, शिव परिवार है जी। तो ये अब माता का मंदिर है जी यहाँ, जो यहाँ पे मतलब के पंडित जी रहते हैं, धर्मराज जी हैं, मेन पुजारी है यहाँ के, वो संचालक हैं यहाँ के। यहाँ के संचालक हैं जी, यहाँ के धर्मराज जी। मतलब कि दवाई भी देते हैं, झाड़ा भी लगाते हैं। झाड़ा भी लगाते हैं, सेवा कर रहे हैं यहाँ माता रानी की। देखा है कि बहुत दूर दूर से व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, काफ़ी दूर से आते हैं। देखो ये भी भीड़ भक्तों की आई हुई है यहाँ पे। माता रानी के मंदिर में दर्शन के लिए भी आते हैं और अपना रोग निवारण के लिए भी आते ये हैं। किस दिन झाड़ा लगाते हैं और किस दिन नहीं लगाते हैं जी? ऐसा जी ये गुरुवार को नहीं लगाते जी पंडित जी, और बाकी सभी दिन झाड़ा लगाते हैं। किसी भी टाइम आओ झाड़ा लगवाने के लिए। हाँ जी, किसी भी टाइम आओ जी, अपनी श्रद्धा भाव बना के साथ जी, सुबह से शाम तक जी। यहाँ आरती का समय निश्चित है जी, सुबह 4 बजे जी, और समय शाम के समय 6:30 बजे जी। कोई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारी भी आते हैं जी यहाँ पे? ऐसा जी आते तो बहुत है जी, लेकिन ये हमारा गांव है जी, जो आधा पंजाब में जी, तीर्थ हरियाणा में है, तो इसका विकास इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले तो कहते हैं हमने इतने चमका दिए, तीर्थ स्थल ऐसे कर दिए, ये कर दिए, वो आप इसके बारे में कुछ करे जी उन्होंने? देखो पैसे लगाए हैं यहाँ? देखो जी, यहाँ पे जो मूर्ति है जी जगह जी की, इस पे 7 लाख की कीमत बताई गई थी उस टाइम 2007 में भी इस मूर्ति की कीमत है। तो उस टाइम में यह मूर्ति हरियाणा विकास कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने स्थापना कराई थी जी। उसके बाद तो यहाँ कुछ नहीं किया, बस सिर्फ मूर्ति की स्थापना ही करवाई है और उसी से कह दिया कि भाई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर में आ गया बस इसी के समय, और ना कुछ विकास कराया ना कोई पैसे लगाए। ना जी कुछ नहीं लगाया जी। तो आपकी क्या मांग है जी सरकार से, या जैसे पंजाब में पड़ता हुआ हरियाणा का क्षेत्र है, तो आप किस सरकार से कहना चाहते हो? ऐसा जी हम हरियाणा सरकार से भी कहते हैं जी, और पंजाब सरकार से भी कहना चाहते हैं जी, और मोदी जी से भी ये अपील करते हैं जी कि हमारा जो तीर्थ है मतलब बहुत मान्यता प्राप्त है यहाँ 48 को। हाँ 48 कोष के अंदर, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि पे युद्ध यही हुआ था जी। और यहाँ हम यह सोचते हैं मतलब हर मंदिर में, जैसे हिंदू धर्म में मतलब के पूरी मतलब के साफ सफाई का और मंदिर का चमकाने का और विकास करने का मतलब के पैसा दिया जाए। हाँ, और यहाँ पे लोगों का भी सहयोग है जी इसके लिए? लोग तो बहुत सहयोग देते हैं जी, अगर सरकार भी कुछ मदद करे जी। हाँ जी, भंडारे वगैरह की व्यवस्था जी यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ जैसे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए? हाँ जी, यहाँ श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था है जी, रसोई है जी यहाँ मंदिर की अलग से। यहाँ कोई भी आओ, चाय पानी का प्रोग्राम है जी जो 24 घंटे मिलता है जी यहाँ। करनाल, जींद, पानीपत और कैथल के अलावा और कहाँ कहाँ महाभारतकालीन स्थल हैं, या ये इसके बारे में बताइए। देखो जी, पंजाब में जी एकमात्र ऐसा स्थान है जी जो आधा ही पंजाब में आधा हरियाणा में जी, ठीक है जी, यही स्थान है पंजाब का। तो जी ऐसा तो जी मैंने लगा कोई सारे हरियाणा पर पंजाब में क्या मात्र यही स्थान हो उसका जी जो आधा हरियाणा में और आधा पंजाब में? हाँ जी, बहुत मतलब एक कमाल की चीज़ है। एक ही स्थान है जी ये बैरक है जी, जो पंजाब में आधा हरियाणा में आधा, और बाकी हरियाणा में है जी। अगर भारत के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालुओं को पहुँचना हो तो कैसे आना जी, कैसे पहुँचा जाए यहाँ पे? ऐसे जो बाहर के जैसे कैथल से आते हैं जो लोग जी, जो आगे दिल्ली से आते हैं, जो कैथल वाया कैथल जी, और कैथल से खरका मार्ग पसोड़ गांव है जी, वहाँ से उतर के बैरेसर गांव में आ जाता है जी। कितनी दूर है जी बैर पसोड़ से जी? ये 1 किलोमीटर है जी पूरा जी ये। हाँ जी, 1 किलोमीटर। और यहाँ पर हमने सुना है जी 10 गुरुओं में से सिखों के एक गुरु जी भी आए थे यहाँ पे, उनका नाम क्या है और कब आए थे? लगभग जी 300 साल पहले आए थे जी, गुरु तेग बहादुर जी थे जी नाम, 9वें गुरु जी। अच्छा, उनके भी यहाँ
गुरुद्वारा बना हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना हुआ है जी। धार्मिक आस्था जी सभी लोगों की, हिंदुओं और सिखों की। कितने दिन तक रहे थे गुरु जी जी वो महाराज? लगभग यहाँ पे। और एक कृष्णा नाम का तखाना था जिसके घर पे रहे थे जी वो शुरू में आके जी। अब भी है उनका घर भी हाँ जी, इसमें अभी तखान उनका का? परिवार है जी, अभी उनका यहाँ पे परिवार है जी उनका अभी यहाँ पे, और सेवा करते हैं गुरुवर की जी वो अभी जी। ये सरस्वती पुल है जी, पहले यहाँ सरस्वती माता यहाँ से गुजरती थी जी। और ये पुल है जी, मतलब कि फिर राजा जी जो हमारे पटियाला के महाराजा थे उन्होंने ये पुल का निर्माण कराया था जी। और इस गांव में 2 दरवाजे थे जी, 2 दरवाजे।